बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। इस वक्त मैं इंतहाई हसीन और खूबसूरत इलाके में मौजूद हूँ। जानचल का ये इलाका है लोअर कोहिस्तान में। जंगलात की कटाई के हवाले से बात होती है। पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या इकदामात ले रही है, जंगलात को महफूज बनाने और जंगलात पर मुश्तमिल एरिया को बढ़ाने के लिए क्या इकदामात लिए जा रहे हैं। और मेरे अकब में जो आप कीमती लकड़ी देख रहे हैं, दियार की लकड़ी है, वो ये कितने सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है और इसका हुकूमत क्या करने जा रही है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मीडिया पर भी यहाँ के मुकामी हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है और ये लकड़ी जो इतने अरसे से यहाँ पर पड़ी हुई है ये क्यों पड़ी हुई है और आगे क्यों नहीं डिस्पर्स हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं हैं? जी? ठीक ठाक, खैरियत। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई के हवाले से जो मामला है वो हमेशा ज़ेर बहस रहता है। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और अब आप किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं कि जंगलात को महफूज किया जाए? सर, इस बारे में ये पहले तो मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊं। हम्म, ये जो आप अकब में देख रहे हैं तो रिवर के राइट साइड पे आ जाता है, ये पालस वैली है, हम्म, कोलई पालस डिस्ट्रिक्ट है। हम्म, और ये जो जगह है जहाँ एग्जैक्ट हम खड़े हैं, जहाँ टिम्बर पड़ा हुआ है और जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको नज़र आता है कि यार ये काफ़ी ज़माने से, बल्कि आप भी कई दफ़ा इधर से गुजरे होंगे। हम्म, तो ये इस तरह है कि 2003 में गवर्नमेंट ने कोहिस्तान के लिए ड्राइव एंड फॉल पॉलिसी हम्म, मंजूर कराई और उसके तहत ये टिम्बर बाकायदा, ये दरख्त जो जंगलों में मौजूद थे, ड्राइव एंड फॉल पड़े हुए थे, उनकी मार्किंग हुई और फिर एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत ये यहाँ पे आए हैं, हम्म, उन दरख्तों से जितना टिम्बर निकला हम्म, है। तो तकरीबन ये 2008 तक यहाँ आ चुके थे और उसके बाद स्टिल यहाँ पड़े हुए हैं। अब कैबिनेट की अप्रूवल होगी तो ये टिम्बर यहाँ से मूवमेंट करेगी टिम्बर मार्केट्स को। हम्म, इसमें 20% गवर्नमेंट शेयर है और 80% जो है वो हम्म, कम्युनिटी शेयर है। आपने बात की कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से आपकी क्या वो हिकमत अमली है। मौजूदा हालात में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सारे हमारे साथ बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं हम्म, और कोई भी अगर इस तरह का फॉरेस्ट कटिंग के हवाले से जंगल के अंदर कोई वाकया हो, हम्म, उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाता है। हम्म, और ये यहाँ पे हमारी एक चेक पोस्ट है, चकई फॉरेस्ट चेक पोस्ट। तो कोई टिम्बर मूवमेंट अगर होती है, चूँकि ये वायद एक ही रास्ता है हम्म, कि कैच है, दूसरा दरिया है, तो दरिया और इस रोड को कवर करने के लिए ये चेक पोस्ट मौजूद है, हम्म, जिस पे हर गाड़ी की तलाशी ली जाती है हम्म, और कोई भी अगर टिम्बर या फर्नीचर कोई ले जाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत हम कार्रवाई करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ का कितना एरिया है वो जंगलात पर मुश्तमिल है और आप इसको किस हद तक लेके जाना चाहते हैं? ये यहाँ का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 1,64,471 एकड़्स हैं हम्म, और यहाँ दो सब डिवीज़न है, एक पटन सब डिवीज़न है और एक पालस सब डिवीज़न हम्म, है। और जो यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर है, हम्म, इस एरिया के लिहाज जितना फॉरेस्ट कवर है वो तकरीबन 65 to 70% है। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो टिम्बर पड़ी हुई है इसकी मालियत कितनी कितने की है? इसका एग्जैक्ट तो इस तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट में जब कोई टिम्बर जाती है तो हम्म, वहाँ पे मुनसर करता है कि उसका क्या रेट लगता है। रफली। लेकिन एस्टिमेटेडली रफली अगर हम कहें तो ये 1.5 अरब रुपए की लकड़ पड़ी हुई है। अच्छा मुझे लास्टली ये कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म हो, माउंटेन टूरिज्म हो, उसके अलावा दीगर टूरिज्म की इकसाम, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉरेस्ट टूरिज्म के हवाले से कितना स्कोप खास तौर पर इस इलाके में मौजूद है, इस हवाले से कोई पॉलिसी बना रहे हैं? यहाँ पे अगर बात हम करें ये पालस वैली हम्म, की, बहुत ही सीनिक ब्यूटी इसमें मौजूद है। लोअर कोहिस्तान में ये जो पटन का एरिया है, यहाँ भी अपर रीचेस में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश वादियाँ मौजूद हैं, लेकिन चूँकि रोड्स नहीं हम्म, हैं तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जो है उनमें अवेयरनेस नहीं है। हम्म, तो टूरिज़्म यहाँ पे कामयाब तब होगी पहले एक्सेसिबिलिटी हो, दूसरे ये लोग जो हैं इनमें एजुकेशन हो, अवेयरनेस आए, क्योंकि पहले भी कोई इस तरह टूरिज़्म हम्म, का वो हुआ था, तो कोई इस तरह नाखुशगवार वाक़या हुआ था जिसकी वजह से फिर ये टूरिस्ट वापस है। चले गए थे। तो यानी कि मुंतज़िर रहें कि ये लोग कब एजुकेटेड होंगे, कब उनमें शऊर आएगा, कब वो इस अहल होंगे कि वो समझे और टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। तो बड़ा तवील आपने मामला बता दिया, हुकूमत कुछ नहीं कर रही इस मामले में? ना, हुकूमत कर रही है, लेकिन यहाँ आप कुछ टाइम के लिए अगर टाइम गुजारेंगे और रहेंगे तब लोगों का पता चलता है ना। हम्म, क्योंकि यहाँ मैं 1.5 साल रह चुका हूँ। हम्म, एक तो यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है हम्म, कि उनको अल्टरनेट कोई सोर्स हम्म,
उनके पास अल्टरनेट कोई इस तरह का सोर्स नहीं हम्म। है। दूसरा, यहाँ रोड बनाना जो है वो इतना एक्सपेंसिव है हम्म। और लोगों की इतने डिस्प्यूट्स हैं कि वो छोड़ते नहीं हैं। हम्म। बहरहाल फिर भी उम्मीद की जाती है कि टूरिज्म, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले तो टूरिज्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू आपने इनकी मुलाजा फरमाई, Thank you. फैसला आप खुद कर लीजिएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इन्होंने भी उम्मीद का इजहार किया है कि शायद हुकूमत को भी होश है और अल्टीमेटली सारी बात है, वसाइल भी दरकार है ताकि इस खितों को उठाया जा सके। अगली मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Thank you.